आप सभी का स्वागत है इस महाभारत की कथा में। आदि पर्व के अध्याय 108 तक कल हमने देख लिया। अब उसके आगे प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से जो यमराज हैं उनको मांडव्य मुनि के श्राप मिलने के कारण उनको क्या लेना पड़ा, जन्म लेना पड़ा इस धरती मर्त लोक पे, मनुष्य योनि में और शूद्र जाति में। और वही यमराज धर्मराज विदुर जी के नाम से प्रसिद्ध है। और जो हमारे धृतराष्ट्र हैं या पांडु हैं, इनके बारे में ऐसा वर्णन आता है महाभारत तात्पर्य निर्णय में। हमारे मध्वाचार्य जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि धृतराष्ट्र और जो पांडु महाराज हैं वो वास्तव में जो हैं एक गंधर्व थे। और ये गंधर्व कैसे गंधर्व थे, कहते हैं कि इनको कृपा प्राप्त थी वायुदेव की, है ना। वायुदेव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक मरुत, है ना, वायु, आपने सुना होगा, है ना, मरुत देवता होते हैं, है ना। उन मरुत देवताओं में जैसे ये भागवत में कथा आती है कि ये मरुत कौन है ना। पर उन मरुतों में एक का नाम होता है प्रणव। और वही प्रणव जो है, यहाँ पे देखिए, परावहो नाम मरुत, स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा हो, है ना, परावहो, परावह, है ना, नाम मरुत, ततो भवत वरेण पांडु सही नाम तश्च, है ना। कि ये जो मरुत था यही पांडु के रूप में जन्म लेता है, किसके, अंबालिका के गर्भ से। इस चीज का वर्णन आता है ना। और प्रभु जी फिर धृतराष्ट्र कौन थे, तो धृतराष्ट्र के बारे में भी वर्णन आता है ना। ऊपर आप चलिए देखिए, यहाँ पे श्रील मध्वाचार्य जी लिखते हैं, स मारुता एवेश बलात् बलादिको बहु राजधिष्ठानाम, है ना। वास्तव में पर अगर देखा जाए तो मध्वाचार्य जी कहते हैं, अभुश्च तस्या धृतराष्ट्र नाम को गंधार वराट पवा पवना वेश युक्त। कहते हैं कि अंबिका के गर्भ से जो धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए हैं, तो वो धृतराष्ट्र जो थे वो वास्तव में एक गंधर्व थे। पर ये गंधर्व जो थे इनको किसकी कृपा प्राप्त थी, पवन आवेश युक्त, पवन देव, है ना, पवन देव की कृपा प्राप्त थी। तो यहाँ पे अगर इसको पूरा समराइज किया जाए तो धृतराष्ट्र इस कौन है, ये एक गंधर्व है। और ये गंधर्व कौन है, ये गंधर्व आपके जो हैं वायुदेव के कृपा प्राप्त, है ना, मर्सी, या ऐसे लिख देता हूँ। फिर आपके पांडु जो थे ये आपके मरुत हैं, है ना। उन मरुत का नाम प्रवाह था, प्रवाह मरुत। और जो हमारे विदुर जी हैं वो कौन है, धर्मराज, यमराज जी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कथा में। और वैशंपायन जी कहते हैं, क्या बोलते हैं अपने इस महाभारत की कथा जो वैशंपायन जी जन्मेजय राजा को सुना रहे हैं, कैसे हैं, तेसु तिसु कुमारेषु जातेषु कुररांगलम,
कि ये तीनों जो बालक का जन्म हुआ, पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर जी का, इन तीनों के जन्म होने से जो था कुरुजांगल देश, पूरा कुरुजांगल देश का राजधानी हस्तिनापुर थी, और कुरुजांगल देश जो है कुरुक्षेत्र, और कौरवों का वंश बहुत अद्भुत क्या बढ़ने लग गया पूरे राज्य में। वर्णन यहाँ पे पूरा एक चैप्टर में करते हैं। कहते हैं कि इन तीनों के जन्म के बाद जो संकट आया था कौरव वंश में, वो संकट दूर हो गया। और इतना ही नहीं, इनके जन्म से क्या हुआ कि कुल भी बढ़ा, और वर्णन करते हैं कि ऐसा अद्भुत है, मतलब कि साम्राज्य था कि पूरा शिखर, छोटे छोटे जलाशय, वन खंड, दरवाजे, फाटक सब सुशोभित होने लग गए। लोगों की चेतना में भी बदलाव आ गया। कहते हैं कि वहां के जो कोई भी मनुष्य डाकू नहीं था। देखिए यहाँ पे श्लोक आ रहा है ना, कहाँ है आपका, हाँ, ना भवन दस्यवा, ना भवन दस्यः, है ना, लिखा आपको, केचिन ना धर्म रुचयो जना, ये पाप में रुचि रखने वाले लोगों का सर्वथा अभाव हो गया था। तो ये सब जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा था, कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा दोनों है ना। तो अगर जैसा राजा होता है वैसी प्रजा भी होती है, वैसे ही जैसा लीडर होता है वैसा ही सबॉर्डिनेट भी होते हैं। इसलिए एज ए लीडर बहुत जरूरी है कि हम धर्म का पालन करें, है ना। तो इन तीनों जो बालक थे, राजकुमार, जो कि कौरव वंश में जन्म लिए थे, इनके सिर्फ जन्म मात्र से वहां पे पूरा क्या होने लगा, बढ़ने लगा, ऐश्वर्य, वैभव, धर्म इत्यादि पूरे कुरुजांगल देश में। और इन तीनों में जो मुख्यतः थे, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि पांडु धनुर्षि विक्रांतो नरे सौम्य अधिका भवत अनेभ्यो बलवान सी धृतराष्ट्रो महीपति। तो कहते हैं जो पांडु महाराज हैं वो धनुर्विद्या में, यानी आर्चरी में उस समय सब में टॉप मोस्ट थे। कौन? पांडु महाराज। और धृतराष्ट्र जो था, जो वो किसमें थे सबसे ज्यादा, बल में, है ना, क्योंकि वायुदेव का वो भी मिला हुआ है। तो बलवान थे, माइटी थे, है ना, पावरफुल थे, बलवान, सबसे बलवान थे। और विदुर जी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि विदुर जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि धर्म नित्यस्था राजन धर्मे च परम गता, है ना, कि जो विदुर जी थे हमारे, वो धर्मात्मा, नीति शास्त्रों में, है ना, उनसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं था, है ना। कहते हैं तिसु लोके सुना, है ना, उनके समान विदुर संहिता, तो विदुर जी के समान उस समय धर्मात्मा या धर्म को जानने वाला। और सबसे बड़ा चीज यहाँ पे अगर आप देखो तो कहते हैं कि धर्म नित्यस्त था, है ना, हमेशा धर्म में स्थित रहने वाले। तो धार्मिक या धर्म का ज्ञानी, धर्म, है ना, परायण कोई नहीं था विदुर जी के जैसा। ये तीनों को पर्सनली ट्रेनिंग किसने दिया? तो हमारे मध्वाचार्य जी लिखते हैं इसका पर्सनल ट्रेनिंग स्वयं श्रीला भीष्म देव जी ने इन तीनों बालकों को दिया था, है ना। आगे चल करके इसमें वर्णन आता है। हाँ, ये देखिए कि यहाँ पे ते सर्व विद्या प्रवरा बहुवेश सतो विदु सर्वविद्ता पांडु समस्ता विदेव के विरो, है ना। पृथ्वी में खलाम धनुधरा, पृथ्वी में पूरे देखिए भीष्म, है ना, शब्द आ रहा है। तो क्योंकि आपको पता ही होगा कि भीष्म देव विद्वान भी थे, है ना, धनुर्विद्याओं में भी तेज थे और सारी चीजों का ज्ञान था। तो उन्होंने पर्सनली ट्रेन किया था
इन तीनों को, किनको? पांडु को, विदुर को और धृतराष्ट्र को। जिसमें कि धृतराष्ट्र क्या हुए? बलशाली बने, पांडु धनुर्विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ हुए और विदुर जी सर्व विद्या प्रवरा, सारे विद्याओं में निपुण थे। तो इस तरीके से ये तीनों बालक पढ़ने लग गए। और इसके बाद होता क्या है, एक और वर्णन आता है कि एक मध्वाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको भी लेकर के चलते हैं। तो मध्वाचार्य जी यहाँ पे कहते हैं कि कवर्ण दास तथैव सूतात समस्त गंधर्वपति सतुम्बुरु। क्या कह रहे हैं? मध्वाचार्य जी कहते हैं एक गंधर्व है जिसका नाम तुम्बुरु है। ठीक है, तुम्बुरु। ये तुम्बुरु गंधर्व जो है, ये क्या होता है, ये गंधर्वों का राजा है। और इसने क्या किया, ये जन्म लेते हैं एक सूत के यहाँ। करेक्ट। और ये जो जन्म लेते हैं सूत के यहाँ, यही सूत जो है तुम्बुरु, ये आगे चल करके संजय के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। किसके नाम से? संजय। क्योंकि संजय बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है महाभारत में, विशेषकर भगवत गीता के में भी बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। क्योंकि जो हम भगवत गीता सुन रहे हैं वो धृतराष्ट्र को सुनाने वाले संजय ही हैं। तो एक माध्यम से संजय का ही जो हमारे ऊपर कृपा है कि हम ये जो भगवत गीता का ज्ञान दे पा रहे। वरना भगवान ने तो सिर्फ अर्जुन को दिया था, और फिर अर्जुन ने जब दोबारा पूछा था तो भगवान ने मना कर दिया था फिर से देने के लिए, है ना। तो ये जो गंधर्व हैं, है ना, जो यहाँ मतलब कि जो सूत थे, जिसे उस सूत के नाम भी शायद दिया है मध्वाचार्य ने, है ना। सूत का नाम यहाँ पे हाँ लिखा है, गवद गणादास। गवद गणादास, है ना, वो सूत का नाम था गवद गणा, गवद गणादास, है ना। जनरली दास शब्द पहले वो सूत, है ना। तो सूत थे, है ना। सूत मतलब जरूरी नहीं कि शूद्र, सूत मतलब कि हम देखेंगे ये सूत का अर्थ क्या होता है, जो बांध करके रखे। पर इनका मुख्य था, ये क्या कार्य करते थे, देखिए, विचित्र वीर्यस्य स सूत पुत्र सखा च तेषां भवतः प्रियश्च। ये विचित्र वीर जो राजा धृतराष्ट्र पांडु के पिता, है ना, विचित्र वीर थे, उनके सारथी थे। कौन? और सखा बहुत प्रिय थे। कौन? ये कवर्ण गदास। और इन्हीं के पुत्र हुए हैं जो हैं संजय। और ये संजय आगे चल करके व्यास शिष्यो, व्यास देव का शिष्य होता है। तो संजय जो है व्यास देव का शिष्य है ना। इसीलिए व्यास देव उनको क्या देते हैं, एक दिव्य चक्षु देते हैं, जिससे कि वो तीनों लोग ना, भूत, तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने सारे गीता का प्रवचन किया, है ना। किसके सामने? धृतराष्ट्र के सामने। खैर, ये थोड़ा सा है, मैंने बीच में चीजें बताया, ये महाभारत में नहीं आता है, ये प्रसंग महाभारत तात्पर्य में है। तो एक दिन की बात है जब तीनों राजा, तीनों राजकुमार, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, अब भीष्मदेव ही जो थे उस कुरु देश, या कह सकते हैं कौरवों में श्रेष्ठ थे, पितामह थे। तो उन्होंने सोचा किसको राजा बनाया जाए। तो शास्त्र के अनुसार राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि प्रजाओं की रक्षा कर सके। तो भले ही धृतराष्ट्र बहुत बलशाली थे, पर चूंकि थे जन्म से अंधे, और एक राजा, एक अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता। बात समझने का प्रयास करिएगा।
कई बार हो सकता है आप बहुत महान हो और आपके अंदर बहुत सारे गुण हो जो आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ कारणवश जो आप जिस चीज के लिए क्वालिफाई या कोई चीज कमी हो आपकी चेत, भले ही आप इंटरनली बहुत पावरफुल हो, लेकिन कभी कभी एक्सटर्नली भी चीजें लेनी पड़ती है ना। सिर्फ इंटरनल से काम नहीं चलता है ना। मतलब इसको मैं ऐसे समझाऊं तो कोई जैसे कहे कि मान लीजिए आपके अंदर जज्बा हो कि मुझे भी भारत के लिए क्रिकेट खेलना है या कोई चीज मुझे करना है ना। कभी कभी हमारे कुछ गुरुकुल के स्टूडेंट कहते प्रभु जी हम ये कर लेंगे, है ना। कुछ बहुत ही बड़ा चीज करने के सोचते हैं, लेकिन एज ए टीचर हमको ये समझना चाहिए है कि क्या वो मेरा शिष्य संभव है उस चीज को करने लायक, है ना। तो वो भी, तो कभी कभी हमारे हौसले बहुत अच्छे होते हैं, जज्बात बहुत होते हैं, जैसे मूवी में देखते हैं कि हीरो चला जाता है हजारों को मार के आ जाता है ना। तो ऐसा फीलिंग हमारे भी आ सकता है कि हम भी जाते हैं युद्ध में हजारों को। तो ये फीलिंग अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है वो भी देखना पड़ता है ना। तो इसलिए राजा धृतराष्ट्र तो हो नहीं सकते थे। अब बचा कौन, पांडु और विदुर। अब विदुर को भी नहीं बना सकते, भले विदुर धर्मात्मा थे, विद्वान थे, सब चीज थे, लेकिन उनको क्यों नहीं बना सकते थे शूद्र जाति के, है ना। आप कहो कि प्रभु जी ये तो गलत बात है ना। देखिए कभी कभी सोशल कस्टम को भी फॉलो करना पड़ता है। अब आप समाज में रहते हो, उस सामाजिक व्यवस्था को देखना पड़ता है। आज क्या व्यवस्था और आज से 5,000 वर्षों का व्यवस्था में अंतर है। अब उस समय क्या व्यवस्था थी ये हमको समझना पड़ेगा, है ना। आज के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे तब बड़े ही क्वेश्चन उठाते रह जाएंगे। आज भले चेंज हो गया है, आज आप किसी को भी बैठा सकते हो, है ना। लेकिन पहले का जो समाज था उस समय के समाज के दृष्टिकोण से देखते हुए तो हमारे भीष्म देव ने किसको बनाया राजा, पूरा इसका कुरुजांगल देश हस्तिनापुर का, वो थे पांडु महाराज। तो पांडु महाराज राजा बन गए और दोनों भाई, भले बड़ा भाई जो था धृतराष्ट्र थे, पर उनको केयर टेकर मतलब उनके ही अंतर्गत रखा, है ना। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है ना। तो ऐसा राजा पांडु बनने के बाद एक दिन वैशंपायन जी वर्णन करते हैं, भीष्म जी ने विदुर जी से पूछा, देखो कितना सुंदर है ना, कि कभी कभी हमको राय लेने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि अरे वो हमसे छोटा है, हम कैसे उससे पूछें, है ना। पर भीष्म जी जानते थे कि विदुर जी बहुत विद्वान है, उन्होंने ही पढ़ाया था, और सिर्फ उन्होंने ही पढ़ाया था नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनि गणों ने भी पढ़ाया। तो वो जानते थे विदुर बहुत महान व्यक्ति है। तो विदुर जी से उन्होंने राय लिया किस चीज का, कि दोनों राजकुमारों का विवाह करा देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र जो कि बड़े हैं, है ना, भले ही राजा पांडु थे, पर विवाह तो पहले बड़े का होना चाहिए, धृतराष्ट्र का। तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र के लिए मैंने सोचा है कि जो कंधार देश के राजा हैं सुबल, है ना। अब इसमें बहुत सारी कहानियां लोगों ने बनाई हुई है, पर मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप इन कहानियों को सुनने से पहले महाभारत के जो व्यास मुनि ने लिखा है उस चीज को पढ़िए, है ना। आप चैप्टर नंबर 109 में पढ़िए, ऐसा क्या चीज लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है जो हम सोचते हैं, है ना। क्योंकि मैं उस कहानियों में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे कहानियां मिलेंगी, पर वो सारी कहानियां लोगों की एक कल्पना है, ऐसा कहीं भी महाभारत के ग्रंथ में वर्णन नहीं है। तो एक संदेश भेजते हैं किसके पास, राजा सुबल के पास भीष्म देव, कि आपकी पुत्री, अच्छा, भीष्म देव को पता चला ये जो कन्या है, जो पुत्री है, वो सबसे बड़ी बेटी है ना, किसकी, सुबल की। और इसने एक वचन लिया हुआ है। क्या वचन लिया हुआ है, यहाँ पे वर्णन आता है, देखिए।
वचन ये है, कहाँ गया, हाँ, अतः सुसाव विप्रेभ्यो गांधारी सुबलात्मजाम, है ना, गांधारी जो सुबल की है। कहते हैं कि भीष्म देव को पता चला इसकी ख्याति के बारे में कि बहुत धर्मचारिणी, हमने पहले भी बताया था कि बहुत धार्मिक स्त्री है गांधारी। और इसका एक व्रत था, इस व्रत का ये वर्णन आता है कि उन्होंने भगवान शिव से, है ना, ये वरदान मांगा था, आराधना की थी कि मुझे 100 पुत्र हों। कितने पुत्र हों? 100 पुत्र हों, है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं भीष्म देव को ये भी एक कारण था कि गांधारी से विवाह कराने का, क्योंकि एक तो धार्मिक स्त्री है, शिव जी का वरदान भी प्राप्त है 100 पुत्र। तो जो, आप समझिएगा प्रयास को, भीष्म देव हमेशा ये सोच रहे थे कि कहीं से ऐसा ना हो कि फिर से मेरे ऊपर क्वेश्चन आ जाए ब्रह्मचर्य के ऊपर, है ना, क्योंकि एक समय आ गया था, कोई राज्य को संभालने वाला नहीं था। तो माँ सत्यवती कहती है कि बेटा अब संतान की उत्पत्ति करने के लिए तुमको विवाह करना पड़ेगा, है ना। तो भीष्म देव सोच रहे थे कि 100 पुत्र रहेंगे, एक मरा, दो मरा, कम से कम 10 मरा, है ना, तो कोई तो रहेगा जो कि राज्य, बाकी मैं तो देख ही लूंगा, बस एक को बैठाने वाला चाहिए, है ना, बाकी मैं तो संभाल ही लूंगा। और धार्मिक है ना, धार्मिक स्त्री है, तो धार्मिक पुरुष होगा, है ना। पर ऐसा जरूरी नहीं है ना, है ना। हमेशा हम ब्लेम दूसरों पे लगाते हैं। कई बार टीचर पे ब्लेम इसलिए लगता है, अरे देखो आपका स्टूडेंट बेकार निकल गया। क्या ये सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई स्टूडेंट गलत निकलता है तो क्या ये टीचर की जिम्मेदारी है? हाँ, टीचर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन सिर्फ टीचर है क्या? कोई बच्चा गलत निकलता है तो सिर्फ माता पिता उसके लिए जिम्मेदार है ना। ऐसे तो देखा जाए, भगवान कृष्ण का एक पुत्र था, मतलब कि वराह देव के रूप में, नाम था भौमासुर, भूमि देवी का बेटा था। वराह और भूमि, जब भगवान का पुत्र असुर हो सकता है, तो हम तो आप जीव आत्मा है ना। तो इसलिए सिर्फ व्यक्ति ही क्योंकि हर जीव स्वतंत्र है, हमको समझना जरूरी होगा। हर जीव स्वतंत्र है, हम प्रयास कर सकते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है उसको अच्छा संस्कार देने का, पर वो जीव स्वतंत्र है ना, जीव स्वतंत्र है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सोच करके इन्होंने भेजा, किन्होंने, भीष्मदेव ने भेजा संदेश कि आपकी पुत्री के साथ मेरे जो धृतराष्ट्र हैं उनका विवाह कराना। अब राजा सुबल क्या सोच रहे थे? राजा सुबल सोच रहे थे, देखिए, है ना, राजा सुबल के मन में आ रहा था कि कुलम ख्यातिम च वृत्तम च बुद्धया तो प्रसिमक्ष्यस। भाई, कोई साधारण व्यक्ति तो वो भी नहीं थे, है ना। कौन? हमारे भीष्म देव। और पूरे आप सोचो, है ना, कि आप दृष्टिकोण से सोचो, पहले के राजा लोग किस लिए विवाह कर संबंध में, ये सब रिलेशनशिप में रखते थे कि भाई उनसे मेरा नाता जुड़ जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे आप जानते नहीं हो, मेरे दोस्त के पापा आईएएस हैं, उसी में हम एकदम गर्वित होने लगते हैं, है ना। कुछ करना नहीं, है ना, आप समझ रहे हो ना। तो वैसे ही भाई कनेक्शन हो जाएगा किससे? भीष्म देव से, है ना। राजा, भले भीष्म देव राजा नहीं है ना, पर भीष्म देव जैसा महान व्यक्ति और पूरे, है ना, साम्राज्य एम्परर के साथ विवाह होने जा रहा है। बस लेकिन एक चीज पता चला कि राजा जो धृतराष्ट्र हैं, थोड़े से थोड़े से क्या, अंधे ही हैं। लेकिन उनको ये भी लग रहा था, सुबल को, कि भय भी था, मना किया तो कहीं ऐसा ना हो जैसे वाराणसी, काशी की रानियों राजकुमारियों को उठा लिया तो मेरी बेटी को भी उठा लेके चल जाए। तो इस कारण से उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने हाँ भर दिया। अब गांधारी जो थी, बड़ी धार्मिक स्त्री थी। जब उसको ये पता चला कि धृतराष्ट्र जो हैं
वो जन्म से अंधे हैं, तो गांधारी ने अपने आंखों में पट्टी बांध ली। क्या बांध ली? पट्टी बांध ली, क्योंकि धार्मिक स्त्री थी ना, पतिव्रता थी इसलिए। जीवन में एक चीज याद रखो, हर चीज का प्रोस और कॉन्स होता है। प्रोस और कॉन्स समझते हैं, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर चीज का। बहुत ज्यादा ऑनेस्ट व्यक्ति का साथ भी डिसएडवांटेज क्या है, कि हर जगह अगर वो सत्य बोलेगा ना, तो उसको लोग एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। और हर जगह सत्य बोलना भी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है वो सत्य आपके लिए भी अच्छा ना हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको झूठ बोलना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हर चीज का लॉयल्टी भी। लॉयल्टी अच्छी चीज है, पर लॉयल्टी क्या कर देता है आदमी को, बहुत ही नैरो माइंडेड भी बना देता है ना। फिर वो सोच नहीं पाता है बाहर, थोड़ा सा सोच। तो मैं बस, मेरा कहने का अर्थ यह है, हर चीज में दोष भी है, अच्छाई भी है। जैसे क्षमाशील व्यक्ति अच्छा है, सबको क्षमा कर देता है, उससे लोग मिलते भी हैं, लेकिन लोग उसको चीपली भी लेने लगते हैं, कहते हैं ये तो कुछ नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं, हर गुण में कुछ दुर्गुण भी है ना। ये भौतिक संगति ऐसा है, सिर्फ एक ही चीज है जो एब्सोल्यूट है, वो कृष्ण, है ना। यही चीज महाभारत सिखा रहा है, कि हमें हर चीज कृष्ण से कनेक्शन में देखना चाहिए। हमें कोई भी गुण आप लेते हो, चाहे ट्रुथफुलनेस, सत्य भी कभी कभी दुर्गुण है ना। कभी कभी सत्य बोल देने से किसी का अनहित भी हो सकता है। नहीं, हम तो सत्यवादी हैं, आप सत्यवादी हो, पर उस व्यक्ति का अनहित हो गया ना। ये चीज है ना। तो उसी तरीके से गांधारी पतिव्रता थी, नो डाउट, बहुत अच्छा है ये गुण। लेकिन पति ही अगर ऐसा अंधा निकले, क्या सिर्फ जन्म से अंधा था नहीं, हम देखेंगे पुत्र के मोह में भी अंधा हो जाता है। तो गांधारी ने भी, मान लो आंखों में पट्टी बांध करके ये कह रही है कि मैं भी नहीं देखूंगी, गलत को गलत नहीं देखूंगी, है ना। गड़बड़ हो गया, है ना। पतिव्रता नारी तो थी, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। खैर, आगे कहानी में ये होता है कि सुबल का जो पुत्र होता है, नाम शकुनी, मामा शकुनी बहुत अभी फेमस होने वाले। शकुनी के बारे में क्यों इतना ये दुष्ट प्रवृत्ति का है, मैं सोच रहा था इसका ऊपर ही हमारे, देखिए मध्वाचार्य लिखते हैं, ज्येष्ठो ज्येष्ठान सुकने द्वापरस्य नास्तिक्या रूपस्य कुकर्म हेतु हो। देखा, कह रहे हैं जो ये शकुनी था, ये द्वापर का, द्विपर, द्वापर, द्वापर मतलब क्या होता है, शिला मध्वाचार्य जी, है ना, इसके पूरा उल्लेख में वर्णन करते हैं कि द्वापर कहने का अर्थ क्या यहाँ पे हो रहा है। ये जो द्वापर मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सस्पिशियस हो, है ना। सस्पिशियस किसके प्रति हो? भगवान के प्रति, है ना, ट्रुथ के प्रति। और इसका चेतना कहाँ लगा हुआ था? हमेशा कुकर्म में, है ना। गुंडा, जैसे एक आपकी भाषा में बोले ना, गुंडा जैसे होता था ना, ये क्लास का सबसे गुंडा लड़का है ना, यहाँ का गुंडा है, ये लोकल का, तो वैसे ये गुंडा था, है ना। कौन? शकुनी, है ना, ये गुंडा था। तो प्रभु जी ये तो लंगड़ा था, देखिए कहीं वर्णन नहीं आता है ना, महाभारत में, महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहीं अब ये कैसे लंगड़ा, मैं, मेरे को तो नहीं पता, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि ये लंगड़ा था। गुंडा कैसे लंगड़ा हो सकता है? हो भी सकता है ना। अब ये तो पता नहीं, लेकिन जनरली गुंडे लोग थोड़े से पल में भी, और थोड़ा सा दमदार होना चाहिए ना। तो गुंडा था ये। और द्वापर कहने का एक और अर्थ होता है कि जैसे आपको पता है 4 युग होते हैं ना। सतयुग में 4 जो पैर होते हैं धर्म के, है ना, वो सारे रहते हैं। त्रेता में 3 पैर, द्वापर में 2 पैर। तो द्वापर युग से ये भावना उत्पन्न होना चलो स्टार्ट हो जाता है, भगवान है कि नहीं है, संदेह, है ना। ये द्वापर युग के पुरुषों से स्टार्ट हुआ।
है ना, कि संदेह उत्पन्न करना। तो ये व्यक्ति जो है, ये द्वापर का, जैसे कह सकते हैं जैसे साक्षात कली कौन है, ये अपना युधिष्ठिर, सॉरी, दुर्योधन था, है ना। कलयुग के रूप में दुर्योधन आया था, वैसे द्वापर के रूप में शकुनी, जो कि लोगों के मन में संदेह उत्पन्न कर दे, है ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कारण, क्या चीज, तो ये हमेशा और हमेशा ऐसे ऐसे आइडिया देता है ना, जो कि ट्रुथ के अगेंस्ट में, यानी सत्य से हट करके, धर्म से हट करके, मतलब आपके ऐसे व्यक्तियों का आप अगर संग करते हो ना, तो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। आप सही कर रहे हो कि नहीं, भक्ति कर रहे हो, सही बात है कि नहीं, ये मैं टाइम पास कर रहा हूँ, माला जप करने से फायदा हो तो नहीं रहा, सही बात है ना, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। ऐसे है ये शकुनी हमारे। तो ये शकुनी जो है, ये जाते हैं अपनी बहन को लिए, मतलब कि विवाह के लिए। और वैशंपायन जी कहते हैं, बड़े सुंदर प्रकार से बर्ताव करता है कौन, शकुनी, कुछ नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इतना, अभी हम पता कर बताएंगे कि इसके गुरु कौन थे। इतना ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं ना, बाह्य रूप से तो बहुत अच्छे दिखाते हैं, है ना, पर वो जाते जाते आपके मन में शंका पैदा करके चले जाते हैं। तो ये गया और जा करके बड़ा सम्मान किया भीष्म जी का, सबको सब चीज का सम्मान किया, है ना, और सम्मान करके वापस आ गया अपने सुबल देश। तो फिर ये कब हस्तिनापुर पहुंच गया, ये भी जानना है ना, इसको जानेंगे आगे की कथाओं में, कि भाई ये हस्तिनापुर में क्या कर रहा था, है ना, और कैसे आ गया। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट, तो मोस्ट वेलकम। यस, मीनाक्षी माता जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हाँ, महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत लंबी-लंबी कहानी है। लेकिन पहले आप जब सुना रहे थे वो कौरव, पांडव उनकी बात तो नहीं थी। अलग-अलग कहानियाँ थी। तो इतनी जल्दी कौरव, पांडव की बात अ, शुरू हो गई, तो क्या बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी क्या? मुझे लगा नहीं कौरव और पांडवी उनकी बात आने के लिए बहुत टाइम लगेगा और बहुत सुनने को, जानने को मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं खता। देखिए, मैं तो बस यही जो ग्रंथ है, इसके अनुसार, क्रम के अनुसार चल रहा हूँ। और सही बात है, महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इतना जल्दी अभी नहीं होगा। अभी तो बस जन्म हुआ है, और क्या बोलते हैं इनका, अभी विवाह हुआ है, अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं। ठीक, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। ठीक हाँ, गुरुजी, और एक प्रश्न है कि है। आज आपने कहा कि धृतराष्ट्र वो अंधे थे, इसीलिए श्रीमती मतलब माता गांधारी उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली। सिर्फ यही एक रीजन है कि वो पतिव्रता है या फिर और भी कोई रीजन था? आंखों में पट्टी ना बांध के पर भी वो पतिव्रता रह सकती है ना? हाँ, रह सकती हैं। वैशम पायन जी कहते हैं कि वो इतनी पतिव्रता थी कि उसने इसलिए बांध लिया क्योंकि गांधारी ये सोच रही थी कि जब मेरे पति नहीं देख सकते इस दुनिया को, तो मैं क्यों देखूंगी इस दुनिया को। कहने का अर्थ आप साइकोलॉजिकली समझने का प्रयास करो। उसके मन में ये चल रहा था कि जो मेरे पति मुझे दिखाएंगे वही मैं देखूंगी, है ना, मैं पति के अलावा कुछ दूसरा चीज नहीं देखूंगी। क्योंकि हो सकता है कि पति के मन में ये भाव आ जाए कि कहीं ये दूसरे पुरुष को देख करके आकर्षित ना हो जाए, है ना। तो इसलिए ऐसे उसके मनोभावना थी कि वो जो मेरे पति दिखाएंगे बस वही मैं देखूंगी, ये ठीक है। ठीक है। ठीक है गुरुजी। हरि बोल। यस, जगुलानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद अ, प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया कि विदुर जी जो है वो शूद्र काउंट हुए,
पर आपने करेक्ट। जैसे इससे पहले हमने सुना कभी भी तो हमने सुना कि जैसे दुष्यंत जी के पुत्र थे तो वो क्षत्रिय काउंट हुए और माता उनकी अप्सरा थी, या फिर ययाति महाराज की पत्नी ब्राह्मण थी पर पुत्र उनके क्षत्रिय ही काउंट हुए। तो ऐसे विदुर जी किस प्रकार से शूद्र काउंट हो गए दासी के हाँ पुत्र थे? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। इसका डिटेल में मुझे भी समझना होगा कि कैसे इसको लिया जाता है, क्योंकि वो शूद्राणी के पेट से जन्म लिए थे, इसलिए उनको शूद्र के योनि में डाला गया। बट कैसा होता है ना कि शायद ये, क्योंकि वो विवाहित तो नहीं थे ना, मतलब कि नियोग पद्धति से व्यास जी ने उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति की थी ना। तो जो ऐसे नियोग पद्धति में कैसा होता है कि भले व्यास देव ने अंबिका को धृतराष्ट्र जैसी संतान दिया, पर धृतराष्ट्र के पिता अगर आप पूछेंगे तो व्यास मुनि का फैमिली ट्री में नाम नहीं आता है, विचित्र वीर का नाम आएगा, है ना। और भागवत भी, सॉरी, महाभारत भी बार बार जैसे कहता है विचित्र वीर्य पुत्रस्य, कि विचित्र वीर के पुत्र धृतराष्ट्र, है ना। और वो भी कभी भी आप देखोगे, धृतराष्ट्र भी कभी भी व्यास देव को पिता कह करके नहीं बोलते हैं, है ना। हाँ, कभी सम्मान के दृष्टिकोण से कभी कभी जैसे होते हैं ना, है ना, अंकल हम लोग जैसे बोल देते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन वो पिता के दृष्टिकोण से नहीं, वो हमेशा सोचते थे। तो उसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो, चूंकि वो शूद्राणी थी, है ना, और शूद्र योनि की थी, इसलिए भले व्यास मुनि ने जन्म दिया हो विदुर को, लेकिन वो शूद्र कोटि में आए। इसको क्या मतलब? जी प्रभु जी। अरे वो, यस, नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि तीनों राजकुमारों को सारी विद्या जो थी वो भीष्म देव ने दी थी। लेकिन फिर हम पांडवों के टाइम पे अगर देखें तो उस टाइम पे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये लोग आ गए। तो प्रभु जी, इसका थोड़ा समझ नहीं आया कि अगर भीष्म देव उन्हें भी तो ट्रेनिंग दे सकते थे ना सारा कुछ। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने कि, कि, किसको ट्रेनिंग दिया, मतलब नहीं समझा, किसको ट्रेनिंग दिया? पांडवों और कौरवों को, लाइक दुर्योधन ये लोग जब हुए हाँ और नहीं, जब अरे कहने का मतलब है सारा ट्रेनिंग इन द सेंस अकेले नहीं दिया, मैंने फिर बोला ना बहुत सारे ऋषि मुनिगणों ने दिया, भीष्मदेव ने भी दिया, है ना। भीष्मदेव का वर्णन, जैसे आपके ये- स्कूल में पढ़ते हो तो कोई एक टीचर से थोड़ी ना पढ़ते हो, पर एक टीचर क्लास टीचर होते हैं, उस टाइप का सब, ऐसा टीचर, है ना। धन्यवाद और एक प्रभु। और चीज अच्छा, हाँ एक और चीज अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए कैसा होता है ना, सम्मान सब लोग करता है समय का, है ना। समय का सम्मान जो नहीं करता है ना, समय उसको बदल देता है। तो कभी कभी हम बहुत आसक्त हो जाते हैं, हम ही ट्रेनिंग देंगे, हम ही पढ़ाएंगे, ये लेगेसी होता है, परंपरा। हमने आपको ट्रेन किया, अब आप इसको ट्रेन करो। जरूरी नहीं कि हम ही हमेशा बैठे रहेंगे, है ना। आज हम आपको पढ़ा रहे महाभारत, फिर कल हम रहे या ना रहे, आप पढ़ाइएगा महाभारत की कथा। हमने जो टीचर से सीखा आपको दे रहे हैं, फिर आप दीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हर जगह पे हम ही बैठे रहेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। अरे यस, भास्कर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब कि जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ शायद फालतू ही हो। प्रभु जी, ये मैं अरे पूछ नहीं, रहा हूँ कि जैसे कि मतलब कि जैसे भीष्म देव ने तीनों को शिक्षाएं दी। प्रभु जी, ये कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट टीचर से आगे निकल जाता अच्छी बात है ना। एक टीचर को तो अच्छा है, ये सोचना ही चाहिए कि स्टूडेंट आगे बढ़े, है ना। इसीलिए जब भी टीचर है? स्टूडेंट तो ये आते हैं किस वैदिक वजह काल में, ये किस वजह से, क्या मतलब कैसा होता है कि किस वजह से, मतलब टीचर, ये तो टीचर के दृष्टिकोण से अच्छा ही है ना, कि स्टूडेंट से आगे ही स्टूडेंट को आगे ही निकलना चाहिए, है ना। तो क्योंकि अब यही तो है ना, कि टीचर इतना अच्छा ज्ञान देता है कि स्टूडेंट उसको सीख करके आगे बढ़ता है, फिर वो अपने स्टूडेंट को देता है ना, चेंज चेंज होता है। लेकिन स्टूडेंट को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम टीचर से आगे निकल, है ना, ये नहीं सोचना चाहिए। और टीचर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि स्टूडेंट आगे निकल जाए, है ना? यही तो वैदिक पद्धति है ना, ये संस्कार है।
वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, है ना, कि स्टूडेंट कैसा लेता है। अब जो ही नहीं कि हर कोई द्रोणाचार्य से महान निकल गया, बस अर्जुन ही था करना जो इतना टॉप मोस्ट आर्चर बना, है ना। वो डिपेंड करता है। देखिए टीचर तो अपना ज्ञान देता है, स्टूडेंट कितना लेता है वो उसके ऊपर भी है ना, ऐसा है। और फिर स्टूडेंट अपने से भी बहुत चीजें सीखता है ना, चीजें उसको मनन करता है और सीखता है और गुरु की कृपा प्राप्त करके आगे निकलता है। और टीचर को तो बहुत अच्छा होता है कि स्टूडेंट आगे बढ़ जाए, है ना। सही बताऊं, आप लोग मेरे से आगे बढ़ जाओ, है ना, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छे से आप और आगे बढ़ाओ लोगों को। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। अरे बोल, रुक जाते हैं यहीं पे, कल मिलते हैं, आगे चल करके देखते हैं अब क्या होने वाली है। तो अब थोड़ा सा कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि कल एक ऐसी स्त्री के बारे में वर्णन होने जा रहा है जिस स्त्री ने सही में आज तक इतने कष्ट देखे हैं, और जिस स्त्री को इतना सम्मान मिला कि महाभागवत भागवत पुराण जैसा जो परम हंस संहिता है उसमें सबसे पहले अगर भगवान की गुणगान करने का मौका किसी को मिला तो वो स्त्री को। तो देखेंगे उस स्त्री के बारे में और क्या कनेक्शन है, कैसे आया कहानी में, वो भी जानेंगे। फिलहाल के लिए रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की